आज हम पार्टी वेयर फ्रॉक सीखेंगे। ठीक है, पार्टी वेयर फ्रॉक में हम बॉडीज़ में कुछ वेरिएशन डालने वाले हैं, तो वो डिज़ाइन कैसे रहेगा वो मैं एक रफ में आपको बता देती हूँ। हमारा बॉडीज़ में डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर हम पाइपिंग डालेंगे, यहाँ पर पाइपिंग, और ये बोटनेक रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये ओपन रहेगा। ठीक है, इस तरीके का हम बॉडीज़ अभी रेडी कर लेते। उसके लिए हमें बेसिक बॉडीज़ का ड्राफ्ट लगा लेना है। तो जिस भी मेजरमेंट का आपको करना हो उस मेजरमेंट का हमको ड्राफ्टिंग कर लेना है। यहाँ पर मैं वेस्ट लेंथ ले लेती हूँ। 26 सेंटीमीटर वेस्ट लेंथ है, तो उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड करके ये 28 कर दिया। यहाँ पर आपको हाफ ऑफ शोल्डर लेना है। ठीक है, जितना भी शोल्डर है उसका आधा आपको यहाँ पर लेना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको 1/4 ऑफ चेस्ट माइनस 2.5 सेंटीमीटर कर देना है। ठीक है, मेरा 1/4 आता है 58 सेंटीमीटर चेस्ट है, तो इसका 1/4 आता है 14.5, और इसमें से अगर मैं 2.5 माइनस करूँ तो मेरा आता है 12। ओके, तो 12 सेंटीमीटर पे मैंने मार्किंग कर दिया। यहाँ पर आपको लेना है 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 6 सेंटीमीटर। 1/4 ऑफ चेस्ट मेरा आता है 14.5, उसमें मैं 6 सेंटीमीटर ऐड कर दूंगी, और जितना आ रहा है उस पर मार्किंग कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमें स्ट्रेट जॉइन कर लेना है। नीचे भी स्ट्रेट जॉइन कर लेना है, और इन दोनों को मिला लेना है। ठीक है, ये छोटी बच्ची का फ्रॉक है, इसीलिए ये स्ट्रेट ही रखना है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तब भी आपको इसे स्ट्रेट ही रखना पड़ेगा, और नीचे डार्ट की मार्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, डार्ट की मार्किंग में एक रफ में बता देती हूँ। अगर आप बड़ों के लिए ये फ्रॉक बना रहे हो पार्टी वेयर फ्रॉक, तो आपको डार्ट की मार्किंग किस तरीके से रहेंगी वो देखना है। ठीक है, तो शोल्डर से आपको एपेक्स पॉइंट का मार्किंग ले लेना है। ठीक है, अब समझ लो कि इस नाप के हिसाब से अगर मैं एपेक्स पॉइंट लेती हूँ तो मेरा 19 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, और यहाँ से आपको हाफ ऑफ एपेक्स विड्थ ले लेनी है। ठीक है, तो मैं एक रफ मार्किंग ले रही हूँ 7 पे। अब अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर 10 आएगा, और लेंथ में 24 या फिर 27 के आसपास आ सकता है। इसे इस तरीके से जॉइन कर देना है, और डार्ट की जो विड्थ रहेगी वो दोनों साइड आपको 2.5 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2.5 सेंटीमीटर लेना है। अब ये मेरा स्लीवलेस ही रहेगा, इसीलिए मैंने इसमें इस तरीके से शेप दे दिया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, आपको इस शेप का कट करना है। अगर बड़ों के लिए लेना है तो आपको नेक विड्थ एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये छोटे बच्चों के लिए है, इसलिए मैं नेक विड्थ 8 सेंटीमीटर ले रही हूँ। ठीक है, और लेंथ में मैं ले रही हूँ, अगर आप बड़ों के लिए कर रहे हो तो आपको लेंथ में 11 सेंटीमीटर वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, बच्ची का फ्रॉक है, इसलिए मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर, और इस तरीके से इसे जॉइन कर लेना है। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट मार्क कर लेना है 9 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप मैंने रखा है 3 सेंटीमीटर। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो ये गैप आप 4 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर का रख सकते हैं। अब इसे यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल के पास जॉइन कर लेना है। ठीक है, और इस नीचे वाले शेप को इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, अब मैं ये कट कर देती हूँ।
मैं बैक में इतना पैटर्न नहीं करूँगी, बैक मेरा प्लेन ही रहेगा, ठीक है। तो मैं पहले इसमें से बैक निकाल लेती हूँ अलग, और फिर फ्रंट के लिए इसे कट कर दूँगी। इसे सेंटर में से कट कर देती हूँ ताकि बैक मेरा सेपरेट हो जाए। आप नेक की मार्किंग बैक और फ्रंट की सेम ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये बैक मैंने निकाल लिया, ठीक है। बैक को मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अब फ्रंट में ये जो हमने मार्किंग लगाया है इन्हें कट कर लेना है। इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारे पार्ट कट के रेडी हो जाएंगे, और जॉइन होने के बाद वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर गैप आएगा, ठीक है, जिसके की होल जैसा लुक आएगा। अब हमें फैब्रिक कट कर लेना है, ठीक है। उसके लिए फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड में रखना है, और ये हमारी फोल्ड वाली साइड है, ठीक है। तो इसे फोल्ड वाली साइड पर रखकर मार्किंग करके आपको फैब्रिक कट कर लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कहीं पर भी फैब्रिक एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें सीम अलाउंसेस ऐड कर दिए थे, तो इसमें एक्स्ट्रा के हमें सीम अलाउंसेस अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं कट कर देती हूँ। सेम अभी फ्रंट का जब कट करेंगे तब आपको थोड़ा ध्यान देना है। फ्रंट में ये मेरी फोल्ड साइड है, ठीक है, यहाँ पर दिख रही है। तो ये फोल्ड साइड की तरफ रख रही हूँ। ये मेरा फैब्रिक फोल्ड में है, इस तरीके से। अब आपको ध्यान देना है मार्किंग करते समय कि यहाँ पर आपको थोड़ा 1-1 सेंटीमीटर फैब्रिक छोड़ के कट करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि हम ये अस्तर के साथ पलटाएंगे तो हमें सीम अलाउंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें ये थोड़ा सा यहाँ पर मार्किंग छोड़ के कट करना है। सेम ये जब पीस हम प्लेस करते हैं तब हमें जहाँ पर फैब्रिक बच रहा है, जैसे यहाँ पर मेरा थोड़ा फैब्रिक बच रहा है तो मैं इसे यहाँ पर निकाल सकती हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि आपका ये फोल्डिंग में ही निकलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे एडजस्ट करके कट कर लूँगी, लेकिन आप देख लो कि जब हम मार्किंग करेंगे तो ध्यान रहे ये फोल्ड वाली साइड है, ये फोल्ड वाली साइड की तरफ रख कर हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। और इसमें भी सीम अलाउंसेस आपको बढ़ाने हैं नीचे साइड। यहाँ पर ओनली 1 सेंटीमीटर का आपको सीम अलाउंसेस ऐड कर देना है, ठीक है, और इसे कट कर देना है। इसी तरीके से सेम आप मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लीजिए। अब हमें घेर की कटिंग करनी है, तो घेर की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में कपड़ा कट कर लिया, क्योंकि मुझे नाइफ प्लेट वाला घेर बनाना है। आप इसमें 2-3 प्रकार के घेर बना सकते हैं, जैसे सर्कुलर, हाफ सर्कुलर, नाइफ प्लेट, बॉक्स प्लेट, तो कोई भी आप घेर इसमें बना सकते हो। तो अगर आप नाइफ प्लेट वाला बनाते हो तो आपको घेर की लंबाई पूरी ऊंचाई में से माइनस करनी पड़ेगी, बॉडीज़ की ऊंचाई, ठीक है। पूरी ऊंचाई में से आपको बॉडीज़ की ऊंचाई माइनस करनी पड़ेगी, और जितना आता है उतनी आपकी घेर की लंबाई रहेंगी, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे फुल लेंथ है मेरी 64 सेंटीमीटर, तो उसमें से मैंने 26 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, और जितना मेरा आया मैंने उतना ले लिया। प्लस इसमें आप 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं नीचे फोल्डिंग के लिए, ओके। और अब विड्थ में हमें कपड़ा कितना लेना है, अगर हम नाइफ प्लीट वाला फ्लेयर बनाते हैं तो
तो आपको विड्थ में लेना है कपड़ा, आपको जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसका डबल, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेस्ट राउंड है 56, तो 56 का डबल कपड़ा मैंने यहाँ पर लिया है, देखो फोल्ड में है फैब्रिक, ठीक है। और अगर आप बॉक्स प्लीट बनाते हो तो आपको 3 टाइम्स मोर फैब्रिक लगेगा, ठीक है। अगर आपका वेस्ट राउंड 56 है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो और ये आपका घेर की विड्थ आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हमें फ्लेयर की कटिंग कर लेनी है। और सर्कुलर की कटिंग मैंने इससे पहले आप लोगों को बताई है, तो आप वैसे भी कट कर सकते हो। ओके, अब मैं आप लोगों को अस्तर में सर्कुलर घेर की, हाफ सर्कुलर घेर की कटिंग कैसे होगी वो बता देती हूँ, ठीक है। अब ये छोटे बच्चे का है इसलिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक फोल्ड कर दिया। अगर आप बड़ों का बना रहे हो तो आपको फैब्रिक फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंगल फैब्रिक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। फैब्रिक अब मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया और यहाँ पर मेरी ये फोल्ड साइड है, ठीक है। अब इधर वाला जो कपड़ा है वो मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ इस तरीके से। इससे एज सच इतना कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम जैसे इस तरीके से अगर फोल्ड करते हैं तो ये बस इजी कट होने के लिए और जल्दी कट होने के लिए हम ये फोल्डिंग करते हैं। अगर आप फोल्ड नहीं करते हो, सीधा भी रखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर लेना है। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसे आपको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। क्योंकि हम हाफ सर्कुलर बना रहे हैं तो इसलिए आपको इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि फुल सर्कुलर होता तो हम 6 से डिवाइड करते। अब मेरा यहाँ पर वेस्ट राउंड है 56 सेंटीमीटर, अगर उसे मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरा आता है 18.66, तो मैं यहाँ पर 18.5 ले लेती हूँ राउंड फिगर, ठीक है। यही मार्किंग अब मैं यहाँ पर पूरा ऐसे राउंड पे लगा देती हूँ, ठीक है। 18.5 का मार्किंग यहाँ पर मैं पूरा इस पर लगा दिया। अब आपको यहाँ से अपने घेर की लंबाई ले लेनी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको घेर की लंबाई निकालनी है तो आपको फुल लेंथ में से वेस्ट लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। फुल लेंथ में से वेस्ट लेंथ मेरी माइनस करती हूँ मैं तो 46 आता है, ठीक है। उसमें से भी आपको 5 सेंटीमीटर माइनस कर देना है क्योंकि हम अस्तर का घेर कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमारा मेन फैब्रिक होता तो हम इसे माइनस नहीं करते। अब मेरा आ गया 41, ठीक है। तो यहाँ से मैं 41 पर एक मार्किंग लगा देती हूँ 41 और उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड कर दूँगी ताकि मैं नीचे से पिको या फिर फोल्डिंग जो भी करूँ उसमें मुझे कपड़ा लगने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर सीम अलाउंसेस ऐड कर दिया लेंथ में। इस तरीके से पूरा मार्किंग होने के बाद अब आपके ध्यान में एक बात आई होंगी कि यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है। कपड़ा यही तक है, यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कपड़े का दूसरा जॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर यहाँ पर हमें जॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले इसे कट कर देती हूँ, कट करने के बाद फिर इसे जॉइंट लगा दूँगी। इस तरीके से ये कट हो गया, ठीक है। अभी जैसे ये कपड़ा निकला है, यहाँ पर इसका एक जॉइंट लगा दूंगी और जो नीचे वाला कपड़ा है उसे भी एक जॉइंट दूसरे कपड़े का पट्टी निकाल कर मैं लगा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये घेर की कटिंग करनी है।